हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 वृत्त का अध्याय 10 का प्रमेय 5 और 6 हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें लगातार चैप्टर वाइज आपको मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्रमेय नंबर 5 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एक वृत्त दिया हुआ है जहाँ पे वृत्त का केंद्र O है, ठीक है। PQ इस वृत्त की जीवा है, ठीक है। और जीवा पे जो डाला गया लंब है, यानी PQ बिंदु पे जो लंब डाला गया OL एक लंब डाला गया है। और जब PQ पे OL लंब डाला गया तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपको यह सिद्ध करना है कि यहाँ पे सिद्ध करना है कि PL और LQ आपस में क्या है, बराबर है। हमने रचना में क्या किया, हमने रचना में किया OP और OQ को मिलाया, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, वृत्त की जीवा PQ तथा जीवा PQ पर डाला गया लंब OL है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है कि LP और LQ आपस में बराबर है। रचना में हमने क्या किया कि रेखाखंड OP और रेखाखंड OQ को मिलाया। अब देखिए उपपत्ति, देखिए उपपत्ति में हम क्या करेंगे, इन दोनों दो त्रिभुज बन रहे हैं अलग अलग, त्रिभुज OLP और त्रिभुज OLQ। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम सर्वांगसम प्रूफ कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से PL और LQ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्योंकि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए त्रिभुज OLP तथा त्रिभुज OLQ में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यह जो है वृत्त का क्या है, O वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ जब O वृत्त का केंद्र है तो जितनी दूरी OQ की है उतना ही दूरी OP की है, यानी यहाँ से OP और OQ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिखेंगे OP बराबर OQ, ठीक है। OP बराबर OQ, और यह किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या की त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिज्या, रीजन में हम क्या लिख सकते हैं कि यह वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे जो OL लाइन है, यहाँ पे OL जो है क्या है, यह उभयनिष्ठ है। देखिए OL इसमें भी है, OL इसमें भी है, तो OL दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से लिख देंगे OL बराबर OL और यह लिखेंगे उभयनिष्ठ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब यहाँ पे यह जो कोण है, ठीक है ना, यह कोण क्या है, 90 डिग्री का है। यानी कोण OLP और कोण OLQ यह दोनों क्या है, 90 डिग्री का है। क्योंकि जब यह 90 डिग्री होगा तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे कोण OLP बराबर कोण OLQ बराबर 90 डिग्री। और यह कैसे है, दिया हुआ है, क्योंकि यह समद्विभाजित करता है। जब जीवा लंब है, जीवा पे यह OL लाइन लंब है, तो जब लंब है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जब आपको 3 कंडीशन प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज OLP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OLQ के, ठीक है। यह क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए स्टूडेंट्स, तो उसकी संगत भुजा और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे संगत भुजा देखिए LP और LQ आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं LP बराबर LQ, ठीक है। LP बराबर LQ, यहाँ से रीजन में आप लिख सकते हैं CPCT, कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ या कन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ
करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है ना, सीपीसीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एलपी बराबर एलक्यू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब प्रमेय नंबर 6 को देखते हैं, जो कि प्रमेय नंबर 5 का क्या है, विलोम है। तो देखिए इस प्रमेय को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले प्रमेय को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आपको, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आपको दिया हुआ है। आपको देखिए ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है और पी क्यू वृत्त की जीवा है, ठीक है, और यम जो है पी क्यू का क्या है, मध्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको सिद्ध करना है कि जो ओएम लाइन है, ठीक है, वह पी क्यू पे क्या है, लंब है, यह आपको सिद्ध करना है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि जो ओएम लाइन है वह पी क्यू पे लंब है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, इस प्रमेय को सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स। दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, एक वृत्त जिसकी जीवा पी क्यू तथा पी क्यू का मध्य बिंदु यम है। सिद्ध करना है कि ओ एम जीवा पी क्यू पर लंब है। यानी इन कोणों को अगर हम ओ एम पी और ओ एम क्यू को 90 डिग्री प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि ओ एम जीवा पी क्यू पर लंब है। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे, ओ एम पी और ओ क्यू एम को, ठीक है, और इन दोनों को हम सर्वांग सम प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ओ पी एम तथा त्रिभुज ओ क्यू एम में, त्रिभुज ओ क्यू एम में। अब देखिए यहां पे यह जो पी एम है वह एम क्यू के क्या है, बराबर है, क्योंकि एम जो है पी क्यू का मध्य बिंदु है। तो यहां पे लिखेंगे पी एम बराबर एम क्यू, पी एम बराबर एम क्यू। रीजन में क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, एम पी क्यू का मध्य बिंदु है, पी क्यू का, या शॉर्ट में लिख देते हैं मध्य बिंदु है। आपको पूरा लिखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे ओ जो है वृत्त की केंद्र है, ठीक है ना, ओ वृत्त का केंद्र है, तो ओपी और ओ क्यू क्या हो जाएंगे, वृत्त की त्रिज्याएं होंगी। तो यहां से लिखेंगे ओपी बराबर ओ क्यू, ठीक है, क्योंकि यह दोनों त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याएं आपस में, किसी वृत्त की त्रिज्याएं जो है आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ओपी बराबर ओ क्यू बराबर आर, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पे रीजन में लिख देंगे त्रिज्या, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे ओएम जो लाइन है वह दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। देखिए यहां पे ओएम और यहां पे भी ओएम, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। तो यहां पे लिखेंगे ओएम बराबर ओएम, यहां पे रीजन में क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे जब तीन कंडीशन हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यानी यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी एम सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ क्यू एम के। और यहां पे तीन साइडें आपस में बराबर हैं, तो यहां पे रीजन में आप लिख सकते हैं साइड 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 सर्वांग समता नियम से यह क्या हो जाएंगे, आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। अब यहां पे जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी यहां से जो है कोण ओ एम पी, ठीक है, त्रिभुज ओ एम पी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ओ एम क्यू के, त्रिभुज ओ एम क्यू के। और किससे होगा यह, सीपीसीटी से, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कितनी बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए जब यह दोनों आपस में बराबर हो गए, अब यहाँ पे जो है कोण ओ एम पी और कोण ओ एम क्यू का जो सम होगा वह क्या होगा, 180 अंश होगा, ठीक है, क्योंकि यह 90 डिग्री थे, अभी 90 डिग्री, दोनों का सम 180 अंश होगा। तो यहां से लिखेंगे कोण ओ एम पी प्लस कोण ओ एम क्यू बराबर 180 अंश।
अब यहां से किसी एक का मान रख दे। देखिए जब दोनों आपस में बराबर हैं यानी OMQ के स्थान पे हम OMP रख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे OMP पहले से है, इसके स्थान पे भी अगर हम OMP रख दें क्योंकि दोनों बराबर हैं तो यह क्या हो जाएगा 2OMP हो जाएगा। और यहाँ से अगर OMP का हम मान निकालें, कोण OMP का मान निकालें, जब 2OMP हो जाएगा तो 2 कहाँ चला जाएगा बटे में, यानी 180 और बटे में क्या हो जाएगा 2 से जब कट कर देंगे तो यह 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण OMP का मान क्या हुआ, कोण OMP बराबर 90 डिग्री। अब जब कोण OMP 90 डिग्री हुआ तो कोण OMQ भी 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, और हमें यही प्रूफ करना था कि जब यह 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं अतः OM जीवा PQ पर लंब है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जब यह 90 डिग्री हो गया तो हम कह सकते हैं कि OM जो है क्या है PQ पे लंब है, और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक स्टेप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि ऐसे प्रश्नों को वो आसानी से हल कर सके। अगली वीडियो में स्टूडेंट्स हम प्रश्नावली 10B के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।